नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आजकल की न्यूज़ में बहुत चर्चित है। ओके, वो है सोनू सूद का जो घर है, जो उसके ऑफिसेस है, उनको रेड किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, तो ये क्यों रेड किया गया, उसके रीज़न क्या थे, ओके, और उसने ऐसा क्या काम किया था जिसके वजह से उसके घर पे इतनी बड़ी रेड जो पड़ गई। ओके, उसके रिपरकशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व थी, फिर और ये सब देखेंगे कि एक्यूजेशंस क्या थे उसके अंदर। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो ये जो सेक्शन है ये आप याद रखिए, सेक्शन 122(1). ओके, जो हमारे लॉयर्स हैं, ओके, जो लॉ की एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओके, ये सब जो लॉज है आपको बहुत याद रखना चाहिए। ओके, और जो आजकल कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, ओके, एक विद्यार्थी ऐसे भी है जो उनके बारे में बहुत पूछा जाता है। कॉमर्स के एग्ज़ाम हो, चाहे वो कौन सी भी बैंकिंग की एग्ज़ाम हो, सीए की एग्ज़ाम हो, इसमें ये सब सेक्शन पूछा जाता है। ओके, तो आपको ये सब याद रहना चाहिए। तो जब इनकम टैक्स के घर पे रेड मारने गई थी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला। ओके, क्या स्टेटमेंट निकाला? तो 20 करोड़ का इन्होंने एक टैक्स इवेजन किया। किसने किया है? सोनू सूद। अभी ये आप में से बहुत विद्यार्थी मुझे पूछेंगे, सर टैक्स इवेजन क्या रहता है? टैक्स इवेजन कुछ नहीं पर एक छोटा सा स्मॉल, इसको बोलते हैं नो टैक्स पेड। स्मॉल मतलब छोटे शब्दों में अपन बोलते हैं कि नो टैक्स पेड। ऐसे उसका डेफिनेशन तो बहुत बड़ा है। ओके, टैक्स इवेजन, द पर्सन हु डज नॉट गिव मनी एज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ अनअकाउंटेड मनी इज कॉल्ड एज टैक्स इवेजन। बस इतना बड़ा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। ओके, वो क्या करना है, ये जो है ना नो टैक्स पेड, वो याद रखना है। उसके बाद आप खुद ब खुद एक सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो क्या रहता है टैक्स इवेजन? जो भी आप कमाते हो, ओके, जैसे आप समझो 20 करोड़ कमा रहे हो, 20 लाख कमा रहे हो, ओके, तो आपको एक सर्टन अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ओके, गवर्नमेंट को क्यों देना पड़ता है? वो रहता है आयकर टैक्स। ओके, व्हाट आयकर टैक्स मीन्स जो भी आप कमाते हो, जो आप 100% कमाते हो, तो उसका कुछ प्रतिशत 30 या 40% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वो आपके इनकम पे डिपेंड रहता है। ओके, आपका इनकम ज़्यादा होगा तो आपको उस हिसाब से वो फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको पैसे देंगे। ओके, अभी हम लोग बात करें इसके बारे में क्यों हम बात कर रहे हैं सोनू सूद ने, क्योंकि सोनू सूद एक ऐसे फिलांथ्रोपिस्ट रहे हैं कोरोना काल में जिन्होंने माइग्रेंट्स की बहुत मदद की है। ज़्यादातर माइग्रेंट्स तो महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र से उनको यहाँ पे जाना था, यूपी जाना था, बिहार जाना था। क्या हुआ कोरोना काल में? जो भी थे बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो भी थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस थे या फिर ट्रेन रहेंगी, वो दूसरे स्टेट में जा नहीं पा रही, तो इन्होंने स्पेशल बसेस निकाली। ओके, गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह ली, मुझे इन्हें भेजना है, इन्होंने अपने पैसों से, ओके, तो इन्होंने इन्होंने एक चैरिटी फाउंडेशन बनाया था। इनका एक फाउंडेशन था सूद चैरिटी फाउंडेशन। ओके, इसमें से उन्होंने माइग्रेंट को उनके गांव भेज दिया। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ कमाने का साधन नहीं था, एटलीस्ट वो लोग गांव जाके कुछ कमा सकते थे, मतलब खेती बाड़ी करके। ओके, यहाँ पे सब धंधा सब ठप हो गया तो उनको बाहर जाना पड़ा। ओके, गांव में। तो अभी हम एक्यूजेशंस के बारे में, इनकम टैक्स वालों ने इन पे एक्यूजेशंस क्या क्या लगाए। तो पहले एक्यूजेशन लगाया फेक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे जैसे से हम आगे बढ़े। बोगस लोन टेकिंग, बोगस बिलिंग, रोटेशन ऑफ मनी एंड मनी नहीं बोल सकते इसको, मैं बोलूँगा फंड्स कलेक्शन।
फंड कलेक्ट। ओके, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये देखो ये क्या लिखा है, इसको जो है सोनू सूद के चैरिटी फाउंडेशन में, जैसे एक चैरिटी कोई कर रहा है, ओके, कोई आदमी चैरिटी कर रहा है तो वो अपने पैसों से तो करता ही है, और उनको और लोगों को भी जोड़ना चाहेगा इस मुहिम से। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसकी मुहिम से जुड़ना चाहते थे, उसको हेल्प करना चाहते थे, तो इन्होंने जाके पैसा कहाँ पे डोनेट किया, सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन। ओके, तो ऐसा एक रेगुलेशन एक्ट बना है। ओके, तो बाहर से बहुत सारे फॉरेन से भी इनको पैसे वैसे आए, NRA के तरफ से, दूसरे फॉरेनर्स के तरफ से, कि भाई ये अच्छा काम कर रहा है, इसे हम लोग फंड देते हैं। तो करीबन 2 करोड़ के आसपास सोनू सूद को फॉरेन फंड्स हैं। पर एज पर एक जो एक्ट बना है, गवर्नमेंट एक्ट क्या था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ओके, तो आप उसके बारे में सर्च कीजिए, उसके बारे में एक डिटेल लेक्चर आगे बता दूंगा। ओके, जो भी हमारे कॉमर्स के विद्यार्थी है जो पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अभी हम फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में, कि आपको जो भी पैसा आता है, ओके, बाहर से जो भी पैसा आता है, उस पर आपको इनकम टैक्स तो देना ही चाहिए। ओके, वो जो इनकम टैक्स है, 1 अप्रैल 2021 को ये 2 करोड़ इसमें मिला के सोनू सूद के फाउंडेशन में 18.94 करोड़ आए। ओके, इसमें से उसने यूज़ कितने किए, 1.9 करोड़। ओके, तो बचे कितने, 17 करोड़। ओके, तो अभी भी उसके अकाउंट में 17 करोड़ बचे हैं जो उसने अब तक यूज़ नहीं। ओके, तो इसलिए, और ये जो बैंक की स्टेटमेंट्स जो निकले थे, तो वहाँ से ये इनकम टैक्स वालों को पता चला कि भाई इसने कुछ अनयूज्ड फंड रखे हैं, गलत इस्तेमाल नहीं किया फंड्स का, पर उसके बैंक में अभी भी वो फंड्स जमा थे। तो ये भाई साहब ने क्या किया, सोनू सूद के जो भी कंपनी है उसकी, ओके, इन्होंने क्या किया, टैक्स पे नहीं किया। ओके, टैक्स पे नहीं किया तो वो ब्लैक मनी में अकाउंटेड हो गया। और ब्लैक मनी को क्या बोलते हैं, अनअकाउंटेड मनी। मतलब सीधा सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये जो था ब्लैक मनी है, जो भी आप कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, 30% 40% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। कुछ लोग नहीं देते, छुपा के रखते हैं, उससे क्या है ना, कंट्री का ग्रोथ नहीं होता। ओके, कंट्री अभी जैसे अभी वैक्सीनेशन चल रहे हैं इंडिया में। ओके, तो ये सब जो भी है टैक्स वगैरह जो भी आपका आता है, पब्लिक मनी, वहाँ से ही तो ये सब हो रहा है। वैक्सीनेशन का जो भी खर्चा निकाला जा रहा है, राइट, तो वो देश के भले में यूज़ होता है, राइट, तो आपको टैक्स भरना चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने कुछ टैक्स रेट भरा नहीं है, उसके पास कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है। और क्या है, समझो ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, ये लोग किसी CA को हायर करते हैं। CA मतलब चार्टेड अकाउंटेंट। तो भाई साहब चार्टेड अकाउंटेंट क्या करते हैं, इनको सारे नुस्खे बताते हैं कि आप टैक्स कैसे बचाओ। समझो 100% मैं कमाता हूँ, 100 रुपये कमाता हूँ, तो 40 रुपये बचाने के लिए, 40 रुपये टैक्स रहेगा, 40 रुपये बचाने के लिए फिर कुछ उन लोगों को नुस्खे बताए जाते हैं। एक मिनट, क्षमा चाहता हूँ। तो ये लोग उनको बता दे कि आप लोग सेव कैसे करोगे टैक्स। तो उनमें से एक आता है रोटेशन ऑफ मनी। ये सब वही है। ये देखो, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। तो ये रोटेशन ऑफ मनी क्या है, समझो आपकी कोई कंपनी है, ओके, मैंने एक कंपनी स्टार्ट की है, ओके, और साइड बाय साइड एक पैरेलल उसने क्या किया, ट्रस्ट भी रखा साथ में। कौन सा ट्रस्ट, सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन। ओके, और जो भी इसकी कंपनी जो भी कमाती थी, तो ये क्या करती थी, ये ट्रस्ट में डाल देती थी। ओके, ये ट्रस्ट में डाल देती थी तो क्या होता था, इसको टैक्स रिलैक्सेशन मिलता। मतलब कोई भी कंट्री हो, आप किसी भी ट्रस्ट में या NGO में किसी में भी आप पैसा डालते हैं तो आपको इनकम टैक्स में आपको रिलैक्सेशन मिलता है। आपको कम उस पर शायद से जो अभी का जो चल रहा है 80G करके, वो 80G, उस एक्ट के तहत इनकम टैक्स, आपको इनकम टैक्स का पैसा नहीं भरना पड़ता जो भी आपने जो खर्चा किया। ओके, उसमें रिलैक्सेशन मिलते हैं आपको। ओके, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ मनी। क्या, रोटेशन ऑफ मनी। ये सब कॉमर्स के
शब्द है, जो भी साइंस का विद्यार्थी होगा, जो पढ़ रहा होगा, इनको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर हमारे जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनको ये याद ज़रूर रखना चाहिए। रोटेशन ऑफ मनी क्या रहता है, आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमाए, वो प्रॉफिट आपने जाके आपके ट्रस्ट में डाल दिए, ओके, और आपको मिल गया टैक्स रिलैक्सेशन। अभी कंपनी के लिए तो हो गया वो एक लोन, ओके, और ट्रस्ट के लिए हो गया एक सीड फंड। सीड फंड क्या रहता है, आपको एक पैसा मिल गया है, ओके, तो आपने एक स्टार्टअप बना लिया, ओके, वो होता है सीड फंड, ओके। तो दूसरा है फेक बिल्स। तो इसमें क्या किया, समोसा का पैसा रहेगा 20 रुपये का समोसा रहेगा, इसमें भाई साहब ने बिल डाल दिया 100 रुपये का, ओके। ये सब चार्टेड अकाउंटेंट इनको सब सिखाता है कि भाई ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे टैक्स बचाओ, फेक बिल बनाओ, ये वो। तो ये उसको बोलते हैं बोगस बिल, ओके। और बोगस लोन टेकन मतलब ऐसी कोई कंपनी में ऐसे उसको चाहिए था, कुछ लोन चाहिए था, उसने पैसे वैसे लिए, ओके, कुछ काम के और पर दिखाने के लिए है पेपर में किसने लोन लिया है, पर वो काम के लिए, पर वो काम किया ही नहीं जा रहा, ओके, वो है बोगस लोन। ऐसे ही बोगस लोन लेके रहेगा। दूसरा है फेक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे ही फर्जी कंपनी बना ली, उसमें पैसे वैसे डाल दिए, ओके, और वो आपका एक स्टार्टअप हो गया, समझे। तीसरा 5वां पॉइंट है फंड कलेक्शन। ये मैंने आपको बता दिया कि इतना 17 करोड़ उसके बैंक में अभी भी है, इस पर उसने अब तक इनकम टैक्स हो चुका है, ओके। उसके ऐसे 30 ऐसे लोकेशंस थे जहाँ पे इनकम टैक्स वालों ने रेड करा, ओके। अभी हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल एंगल के बारे में। तो क्या रहता है ना, ये जो भी है बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं, एक्टर्स रहते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग पॉलिटिक्स में, ओके, वो इनके साथ जुड़ने का सोचते हैं। क्यों, ये बड़ा ब्रांडिंग हो चुका है। ब्रांडिंग किस वजह से हुआ है, एक आम आदमी पार्टी का एक बयान आया था ट्विटर के माध्यम से कि जो अच्छाई के काम में चलता है उसको कर्म अच्छा ही मिलता है, बुरा नहीं होता उसके साथ, ओके। तो उन्होंने इनका सपोर्ट किया था। इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर, दिल्ली गवर्नमेंट ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, देश का मेंटर करके, ओके। देश का मेंटर एक ऐसा ये है, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, तो उसमें युवाओं को रोजगार, स्किल ट्रेनिंग, ये सब कर है, ओके। दैनिक भास्कर के एक पेपर में बताया गया था कि बीजेपी ने पद्मश्री ऑफर करी सोनू सूद को, और यूएनडीपी के तरफ से उसको एक स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी मिला था। तो एक बहुत अच्छी खासी ब्रांडिंग है, ओके। तो इसकी वजह से उसमें खींचातानी से चली थी कि भाई ये किसके पक्ष में